हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आज बात करूंगा और मेरे साथ पीछे विंड सॉक भी है। यानी एक विंड सॉक क्या होता है उसके बारे में मैं बात करूंगा। यानी विंड सॉक क्या होता है, व्हाट इज़ विंड सॉक और यूज ऑफ विंड सॉक, क्या इसका पर्पज़ होता है, क्या इसका यूज होता है। तो विंड सॉक एक कैनिकॉल शेप का एक ट्यूब होता है, जो कपड़े का ट्यूब होता है, जो एल्यूमिनियम स्टैंड से इंस्टॉल होता है और जो हज़ार्ड्स वाला एरिया है। यानी कह सकते हैं ये विंड सॉक इज कैनिकल textile tube that installed with aluminium stand hazards area। और पर्पज़ ऑफ विंड सॉक यानी विंड की ये डायरेक्शन बताता है और विंड की डायरेक्शन के साथ साथ विंड की स्पीड भी बताता है। तो हम देखेंगे कि विंड की डायरेक्शन कैसे बताता है। तो जिस दिशा में ये जाता है तो विंड की डायरेक्शन बताता है। और इसका पर्पज़ जैसे मान सकते हैं कि अपन फायर एक्सटिंग्विशर चलाते हैं, उस समय विंड की डायरेक्शन की अपन को ज़रूरत पड़ती है। अपन विंड की डायरेक्शन के विपरीत जाके फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ लेते हैं। या S2S लीक होती है तो उस समय भी अपन विंड की डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और विंड की स्पीड, तो विंड की स्पीड अपन लिफ्टिंग एक्टिविटी में भी विंड की स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। और स्टैंडर्ड साइज़ के अकॉर्डिंग ये दो टाइप्स के होते हैं। यानी इसकी लेंथ 12 फीट होती है तो थ्रू आउट डाया होता है वो 37 इंच का होता है। और इसकी लेंथ 8 फीट होती है तो थ्रू आउट का डाया 18 इंच का होता है। तो मैकेनिकल शेप में ये 5 पार्ट का होता है। पीछे देख रहे होंगे या इसका पास 5 पार्ट है। तो ये जब विंड की स्पीड के एहसास करते हैं तो विंड सॉक जब फर्स्ट पार्ट से यानी ऊपर के पार्ट से, देखो ऊपर के पार्ट से फर्स्ट पार्ट से यदि मुड़ा हुआ है तो इसकी विंड की स्पीड होगी 3.5 यानी 3.5 किलोमीटर प्रति आवर। और यदि वे सेकंड पार्ट से मुड़ा हुआ होगा, अब ये फर्स्ट पार्ट से मुड़ा हुआ है आप देख सकते हो, और यदि सेकंड पार्ट से मुड़ा हुआ होगा तो इसकी स्पीड रहेगी 11 किलोमीटर प्रति आवर। और ये थर्ड पार्ट से मुड़ा हुआ होगा तो इसकी स्पीड रहेगी 16 किलोमीटर प्रति आवर। और फोर्थ पार्ट से मुड़ा हुआ होगा तो इसकी स्पीड रहेगी 22 किलोमीटर प्रति आवर। और यदि ये एकदम स्ट्रेट है, एकदम बिल्कुल सीधा है, तो इसकी जो विंड स्पीड रहेगी 28 किलोमीटर प्रति आवर। थैंक यू। जय सुरक्षा।